हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ में ही अपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग टू यूनिट नंबर 1 रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के सम नंबर 1 को कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 2। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ साजन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2025। गुजरात यूनिवर्सिटी SY मीन सेकेंड ईयर अप्रैल 2015 में ये पूछा गया सम था, राइट। ये आपके गुजरात यूनिवर्सिटी में SY अप्रैल 2015 यानी 2015 में पूछा गया सम है। पर्टिकुलर अमाउंट जो कि रुपीस में है, पर्टिकुलर अमाउंट जो कि रुपीस में है आपको दिया गया है। ट्रेडिंग एंड PLN अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल आपको 5 लाख दिया है। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इनकम टैक्स प्रोविजन एंड नेट प्रॉफिट आपको दिया है और ये आपको टोटल भी दे रखा है। सेल्स दिया है 2000 यूनिट से, टोटल अमाउंट दे रखी है बाहर। फिनिश स्टॉक 500 यूनिट से अमाउंट दे रखी है। वर्क इन प्रोग्रेस, जिसके अंदर प्रोग्रेस यानी वही प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, VIP भी बोल सकते हो आप इसे। मटेरियल्स दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा है और ये तीनों का टोटल बाहर है 25,000। क्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है जो कि आपकी इनकम है ये दोनों। और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको नीचे कहा गया है कुछ, उसको रीड करेंगे हम अच्छे से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड एज अ सिक्योरिटी ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स, राइट। आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है। नंबर 1 है मटेरियल्स एंड वेजेस आर चार्ज एट अ कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। नंबर 2, factory expenses has been allocated at 50% of wages. Number 3, office expenses have been charged at 10% of work cost. Number 4, sales expenses has been charged at rupees 2.5 per unit on unit sold. From the above information prepare number A, statement showing profit or loss as per cost account, and B, statement showing reconciliation of profit and loss as per cost account and financial account। तो इस सब में आपको क्या करना है, एक तो कॉस्ट शीट भी बनानी है एंड फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिकंसिलिएशन का PLN अकाउंट बनाना है, जो कि क्या है, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का कॉम्बिनेशन करके। प्रीवियस सम जो आपने कैलकुलेट किया था वहां पर आपको कॉस्ट शीट बना के दिया था एंड PLN अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया था, तो आपको सिर्फ अकाउंट नंबर B बनाना था। लेकिन आपको वैसा सम रेयरली पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसी टाइप के सम पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपको दोनों अकाउंट बनाना होगा, कॉस्ट शीट भी एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी। तो चलिए इन दोनों चीजों को हम फटाफट से बना लेते हैं। यस, ये रहा आंसर। कॉस्ट शीट टाइटल दे दिया मैंने, पहले से कॉस्ट शीट को बना लिया है जिससे हमारा टाइम यहाँ सेव हो सके। अब ये आपको ऑलरेडी याद होगा कैसे, सेम 3 में हम जस्ट कुछ दिन पहले इसको अच्छे से रिवीजन किया और कंप्लीट भी किया है। यूनिट नंबर जो 1 था आपका, यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग, बस वही ये चीज है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। याद कीजिए, कॉस्ट शीट में आप यहाँ ऊपर 4 चीज चल पहले लिख देते थे। राइट हैंड साइड ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, सेल्स, सेल्स करने के बाद जो आपका बचा वो क्लोजिंग, क्या लिखते थे यहाँ, यूनिट लिखते थे। एंड आप 3 कॉलम बनाते थे अगर आपको याद हो तो, पर्टिकुलर्स की,
यूनिट की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाया है, और हम टोटल अमाउंट की बनाते थे क्योंकि वैल्यू आपकी रुपीस में होगी। 3 चीज़ पहले लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम प्राइम कॉस्ट कहते थे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को प्लस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। ऑफिस का हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का हो, इसको प्लस करोगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा, राइट। वहाँ अलग चीज था कि फैक्ट्री को हम वेरिएबल और फिक्स दो में क्लासिफिकेशन करते थे। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव आपका तो फिक्स ही रहता है। फिर आप दो चीजों को क्या करते थे, एक चीज को ऐड करते थे, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरी चीज थी जो मैं कहता था कि एक प्राणी है या बंदा है जो लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको मिल जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप COGS भी बोल देते हो। एंड एक और चीज आप ऐड करते थे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस। ये भी आप फिक्स और वेरिएबल में ऐड करते थे, तब जाके आपको क्या मिल जाता था, टोटल कॉस्ट। और उसी कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर देते थे तो आपको सेल्स मिल जाता था। आई होप कि आप ये चीज भूले नहीं होंगे, और भूले भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपने वो किताबें या अपनी नोट्स तो नहीं बेची होगी, उसको तो आपने संभाल के रखा होगा। कोई बात नहीं, यहाँ हम सारी चीजों को फिर से सीख लेंगे। तो चलिए पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहाँ से बनाएंगे, तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से, जो कि आपका सम है। यस, यहाँ से बनाना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एज इट, जो हमारी कॉस्ट शीट है वो डिटेल हम लिखेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ये रहा डायरेक्ट मटेरियल 1,75,000, तो इसको हम लिखेंगे। लेकिन देखिए जो वर्क इन प्रोग्रेस है यानी प्रोसेस है उसको लेस करेंगे पहले। तो 1,75,000 है, और जो वर्क इन प्रोसेस है 12,500, इसको पहले लेस करके लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल्स 1,75,000 लेस कर देंगे हम 12,500, और नेट अमाउंट हम बाहर लिख देंगे, जो कि कितना मिल जाएगा आपको, 1,62,500। सिंपल, बस इसी तरह से एंट्री करनी होती है, 1,62,500। डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखा है 1,20,000 है, एंड लेस कितना करोगे आप, 5,000 को लेस कर दोगे। तो ये रहा आपका डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 है, और वर्क इन प्रोग्रेस यानी प्रोसेस में है जो 5,000 है, उसको लेस करके लिखोगे। कितना अमाउंट है मिल जाएगा आपको, सिंपली 1,15,000 मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, देख लीजिए नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ सिंपली डैश कर दोगे। सिंपल, 1,62,500 प्लस करोगे 1,15,000, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 2,77,500 सिंपली आपको मिल जाएगा। प्राइम कॉस्ट आपको मिल चुका है, उसमें आप फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करोगे। फैक्ट्री एक्सपेंस को आप वर्क एक्सपेंस भी बोलते हो, राइट। चलिए देखते हैं कितना दिया है क्वेश्चन में। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स यानी एक्सपेंस ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। 55,000 दिया है, और यहाँ पर देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस आपको दिया है, बिल्कुल दिया है। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दोगे, आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ ध्यान देना है, राइट। बहुत से स्टूडेंट सीधा गलती कर देते और हम भी अभी गलती कर देते, ध्यान नहीं देते। तो देखिए मटेरियल और वेजेस है वो क्या, चार्ज एट एक्चुअल कॉस्ट, जो कॉस्ट था उस पर चार्ज था। लेकिन ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस हैव बीन एलोकेटेड एट अ 50% ऑफ वेजेस। सिंपल, तो अब आप इस चीज को भूल जाओगे, क्या करोगे, ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए आपको क्या कहा गया है, वेजेस है उसका 50% आपको लेना है। कौन सा वेजेस, तो ये रहा, देख लीजिए आपके पास वेजेस, ये वाला वेजेस, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,15,000 का 50% आपको लेना है, ऐसा सिंपली कहा गया है। तो 1,15,000 का 50% करोगे तो कितना मिलेगा आपको, सिंपली ये 57,500। सिंपल, अब देखिए हमें जो एडजस्टमेंट में कहा था उसको ध्यान में लेना है, अभी नहीं तो हम क्या करते,
वो जो फाइनेंशियल अकाउंट था ट्रेडिंग या पीएलएन अकाउंट वहां से लिख देते तो गलत हो जाता हमारा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट दिए हैं, इनको भी ध्यान में हमें लेना है। उसके बाद कौन सी एंट्री है? यस, तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा 2,77,500। उसमें आप प्लस करोगे 57,500 तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 3,35,000। सिंपल। इसमें आप प्लस करोगे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो चलिए सम में देखते हैं कितना दिया है आपको। ये रहा आपका सम और ये रहा ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, दिया तो है लेकिन इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट के लिए कहा। ये देखिए कॉस्ट अकाउंट हम इसके बेस पे बना रहे हैं, राइट, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो मटेरियल और वेजेस को तो हमने एक्चुअल कॉस्ट से लिया। फैक्ट्री एक्सपेंस को हमने कैसे लिया? वेजेस का 50%। ऑफिस एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट 10% वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का आपको 10% लेना है ऑफिस एक्सपेंस। चलिए देखते हैं क्या है हमारा वर्क कॉस्ट। देखिए ये फैक्ट्री कॉस्ट को ही आप क्या बोल देते हो? वर्क कॉस्ट बोल देते हो। कंफ्यूज मत हो जाना, दूसरे दूसरे नाम है इसके, तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या कहा है? वर्क कॉस्ट है जो कितना है? 3,35,000। उसका कितना लेना है आपको? सिर्फ 10% लेना है। तो सिंपल ही है, 3,35,000 का मैं 10% करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा? ये 33,500 मिल जाएगा। सिंपल। 3,35,000 में मैं 33,500 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी होगी? 3,68,500। सो सिंपल, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको मिल चुका है। दो चीज ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे। ये खास आपको ध्यान में रखना है। चलिए सम में देखते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या कुछ कहा है। नहीं, ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। सो नहीं कहा गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे? जीरो कंसीडर कर लोगे। सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो भले कुछ ना कहा गया हो लेकिन आपको क्या कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन कौन सी है? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये नीचे स्पेस है मेरे पास, स्टार बनाकर मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सम के अंदर। आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं कही गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए सेल्स यूनिट कितना है आपका? 200 यूनिट है। फिनिश स्टॉक यानी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट। तो देखिए हमने यहाँ डिटेल नहीं लिखी थी, उसके बिना ही हमने चालू कर दिया था। कोई बात नहीं, डिटेल हम वापस लिख देते हैं। देखिए सेल्स दिया है आपको 2,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 500 यूनिट। सिंपल। इसका मतलब कि आपने प्रोडक्शन कितना किया होगा? प्रोडक्शन आपने 2,500 यूनिट किया होगा। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप जीरो पुट करोगे। आई होप कि ये सारी चीजें तो आप नहीं भूले होंगे। कॉस्ट शीट की वैसे तो शुरुआत हम यहीं से करते थे अगर आपको याद हो, बट क्या यहाँ पर यूनिट का कॉलम आपसे नहीं पूछा था, इसीलिए हमने ये डिटेल नहीं पुट की, वो हम मिस कर दिए। हमने ये नहीं पूछा गया था। अगर ये पूछा गया होता तो इसको बिना हम पुट किए पहले ये चार चीजों को पहले लिखना होता है, उसके बिना आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाते। बट यहाँ तो क्या है कि आपको टोटल अमाउंट पूछा था और टोटल अमाउंट आपको मिल रहा था, तो ये डिटेल हम बिना पुट किए ही सम को चालू कर दिए और हमारा सम चालू भी हो गया, यहाँ तक पहुंच भी गया, लेकिन यहाँ पर आके रुक गया है। वापस वो चीजें हमें याद आ गई। तो चलिए अब देखिए यहाँ वैसे तो आप लिख नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि यूनिट तो है आपके पास लेकिन इनका रेट नहीं दिया है पूरे सम में। देख लीजिए ये मैं सम शो कर रहा हूँ आपको, ये सम है, कहीं भी कॉस्ट पर यूनिट का आपको रेट नहीं दिया है। देख लीजिए ये सेल्स एक्सपेंस का रेट दिया है 2.5 पर यूनिट, यूनिट सोल्ड पे, राइट। तो सेल्स का तो दिया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो हम एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करोगे?
तो प्रोडक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई क्लोजिंग यूनिट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। सिंपल प्रोडक्शन यूनिट्स। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट है, बिल्कुल है आपके पास, कहाँ है बताइए सर। ये देखिए ये रहा प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास 3,68,500 है आपके पास। इसको मैं पुट कर देता हूँ 3,68,500। क्लोजिंग यूनिट बिल्कुल है, प्रोडक्शन यूनिट ये भी हमारे पास है। देखिए कहाँ है बताइए सर, अभी जस्ट हमने पुट किया, ये रहा। देखिए क्लोजिंग यूनिट है 500 यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट है हमारे पास 2500 यूनिट। बस ये यूनिट पुट कर देना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का 500 यूनिट है एंड प्रोडक्शन यूनिट कितना है 2500 यूनिट। सिंपली 3,68,500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2500 करोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की सीधी वैल्यू मिल जाएगी, कितना 73,700 आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो 73,700 आपको वैल्यू मिल चुका है, बस पुट कर दीजिए। बट याद रखना लेस होगा ये 73,700। सिंपल, ये एक ऐसा प्राणी है जो पूरे कॉस्ट शीट में लेस होता है। तो 3,68,500 में से आप लेस करोगे 73,700 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको COGS मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, आपको वो COGS मिलेगा 2,94,800। 2,94,800 मिल जाएगा। बस इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका एंड यस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिया है, ये रहा देखिए। बट एडजस्टमेंट में क्या कहा है, ये देखिए यहाँ कुछ कहा है, सेल्स एक्सपेंस हैव बीन चार्ज एट 2.5 पर यूनिट ऑन यूनिट सोल्ड। तो कोई बात नहीं, हमारे पास रेट भी है और यूनिट दोनों है, तो हमें मिल जाएगा। हमें यहाँ कौन सा चाहिए, सेल्स यूनिट, जो कि सेल्स यूनिट है हमारे पास 2000 यूनिट है यूनिट्स, और रेट भी है हमारे पास 2.50 रुपीज। तो 2000 यूनिट इंटू 2.5 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, सिंपली आपको ये 5000 मिल जाएगा। 2,94,800 में आप 5000 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2,99,800। सिंपल, आपको क्या मिल चुका है, आपको टोटल कॉस्ट मिल चुका है। अब आप इसमें प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। प्रॉफिट के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ये देखिए ये रहा आपका सम एंड प्रॉफिट के लिए तो आपसे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ सेल्स आपको दे रखा है। ये देखिए सेल्स आपको दे रखा है, ये देखिए ध्यान से 4,06,500। प्रॉफिट के लिए भले कुछ ना कहा गया हो, सेल्स दे रखा है आपको 4,06,500। तो इसको पुट कर देंगे। पता नहीं बच्चे क्यों शोर मचा रहे, यस। तो ये रहा सेल्स तो हमें दे रखा है 4,06,500। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस जो प्रॉफिट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, सेल्स में से आप कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कितना है, ये देखिए 4,06,500, इसमें से लेस कर देंगे हम 2,99,800। इसमें से आप इसको लेस करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, जस्ट अ सेकंड, यस 1,06,700। सिंपली
आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, यस, आपको मिल जाएगा ये प्रॉफिट। बस यही चीज यहाँ लिखनी होती है, 1,06,700, इसको आप सर्कल करके शो कर सकते हो। बस यही था आपका कॉस्ट शीट। बताइए, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो फटाफट से इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। वो कैसे, तो हमारे पास दोनों है, फाइनेंशियल अकाउंट का ट्रेडिंग एंड पीएलएन अकाउंट भी है, एंड अब हमारे पास कॉस्ट अकाउंट भी आ चुका है जिसकी कॉस्ट शीट। बस दोनों का मर्ज करके क्या कर देंगे, हम रिकंसिलेशन बना देंगे जिसमें हम डिफरेंस लिखते हैं मोस्टली। तो चलिए, ये रहा आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन ऑफ, ये तो क्या यूनिट का नाम है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या बता रहा हूँ मैं आप, ये रहा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। 3 कॉलम बनेगी, 1 पेज भी नहीं बनाओगे, इनफ, मोस्टली 15-16 लाइन का बनाओगे तो हो जाएगा, 1 पेज भी नहीं जाएगा। बट कोई बात नहीं है, आपके सप्लीमेंट्री में फुल स्पेस होगी, तो आप एक पेज पर तो कॉस्ट शीट बनाओगे और दूसरे पेज पे आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हो। 3 कॉलम बनेगा जिसमें फर्स्ट कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होगा आपका अमाउंट का, वैल्यू जो होगी रुपीस में, एंड थर्ड कॉलम भी जो होगा आपका अमाउंट का ही होगा, वैल्यू जो होगी रुपीस में। कैसे लिखेंगे, तो हम कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये रही कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करेंगे हम। नंबर 1 है 1,75,000 है, इसमें से आपने ऑलरेडी 12,500 को लेस कर दिया था, राइट। देखिए 1,62,500 तो है, बट इसमें वापस आप क्या करोगे, 12,000 प्लस करोगे, राइट, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में जो है वो अमाउंट को वापस ऐड करोगे। तो आप कितना कंसीडर करोगे, 1,75,000 कंसीडर करोगे। क्यों, क्योंकि आपने 12,500 जो वर्क इन प्रोसेस था, ये देखिए इसको आप ऑलरेडी लेस कर चुके थे, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, बताइए सर। देखिए 1,62,500 है, राइट, वापस उसमें मैं प्लस करूंगा 12,500, ये कितना हो जाएगा, ये 1,75,000 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल 1,75,000 है कॉस्ट शीट में, तो ये रहा आपका आंसर, जो सॉरी क्वेश्चन। यहाँ भी डायरेक्ट मटेरियल 1,75,000 है, तो ये तो इक्वल हो गया, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, तो जीरो हो जाएगा, तो इसकी तो एंट्री होगी नहीं। अब आप कहोगे सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहले तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है हमारे पास, बिल्कुल है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा प्रॉफिट हमारे पास 1,06,700, किसको लिख देंगे हम 1,06,700, सिंपल प्रॉफिट पहले लिख दिया। अब हम यहाँ ऐड करते हैं कुछ लाइन छोड़ के, अब क्या करोगे, लेस करोगे, सिंपल, दो दो एंट्री। अब देखिए यहाँ आप डायरेक्ट मटेरियल पहले कह रहे हो लिखने को, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल्स, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ क्या लिखते हो आप, मोस्टली चेंजेस, डिफरेंस लिखते हो, बट यहाँ तो कोई डिफरेंस है नहीं। क्यों, देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंट है आपका, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 1,75,000 है, तो चलिए ये 1,75,000 हो गया। ये कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंट का है, सिंपल। इसमें से क्या लेस करेंगे हम, कॉस्ट अकाउंट का। तो कॉस्ट अकाउंट का भी कितना है बताइए, तो देखिए कॉस्ट अकाउंट का भी तो उतना ही है, 1,75,000। क्यों, देखिए ये 1,62,500 तो है, पर आपने 12,500 लेस भी तो किया था वर्क इन प्रोग्रेस को, उसको वापस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 ही हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये 1,75,000 आप ऑलरेडी यहाँ लेस करोगे तो ये तो जीरो ही हो रहा है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है।
सेम इसी तरह डायरेक्ट वेजेस है। ये रहा कॉस्ट अकाउंट का आपका डायरेक्ट वेजेस 1,20,000। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम 1,20,000। अब इसमें से लेस करोगे आप कौन सा, कॉस्ट अकाउंट का। आपको तो क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, लेकिन डिफरेंस होगा तब लिखोगे ना आप, सेम सेम हो जाएगा, जीरो हो रहा है कैसे। कॉस्ट अकाउंट बताइए सर, 1,15,000 है, प्लस ये जो 5,000 वर्किंग प्रोसेस को आप ऐड किया है वो तो आप वापस ऐड करोगे, लेस किया है तो कितना हो जाएगा, वापस 120 ही हो जाएगा। तो देखिए 120 में से 120 ही लेस कर रहे हो आप, तो ये तो वापस जीरो हो गया। बताइए कोई मतलब है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसी चीजें थोड़े ध्यान में रखनी है, एंट्री उनकी होगी नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो एंट्री कहाँ से होगी। कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं तो लेस कर देंगे। ये दो एंट्री हम कर चुके, ये इसकी एंट्री होगी नहीं क्योंकि लेस है। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, जो कि वर्क एक्सपेंस भी कहते हो आप। कॉस्ट शीट का है 57,500। यस, कोई बात नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क कॉस्ट एक ही बात है, 55,000। यस, यहाँ चेंजेस देखने को मिल रहा है। चलिए क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, एक तो ये 55,000 है, एंड पहले कॉस्ट शीट देख लेते हैं, ये कितना है 57,500। और क्या वर्क इन प्रोसेस में है कुछ, आइए देखते हैं कितना है। यस, ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस है वर्क इन प्रोसेस में 7,500, तो इसको लिख देते हैं पहले हम, यहाँ प्लस कर देंगे हम 7,500। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जस्ट सेकंड में कर लेता हूँ टोटल। यस, 65,000 हो जाएगा ये। अब देखिए कॉस्ट शीट का 65,000 है, और आपका ये जो बैलेंस शीट है, यानी सॉरी ट्रेडिंग एंड पीएलएन अकाउंट है, यहाँ कितना है, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड 55,000 रुपीज, यानी क्या हो रहा है 10,000 आपका इंक्रीज हो रहा है। कैसे बताइए सर। देखिए मैंने आपको पहले रूल्स बताए थे, आई होप कि वो रूल्स आपने याद कर लिए होंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस है सिंपल, 55,000 था, 55 से इंक्रीज कितना हो गया 65,000, सिंपल। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10,000 का, तो इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट रिलेशन है एड की तरफ आएगा, राइट। आई होप कि आपको रूल्स तो याद होंगे वो। तो बस इसी तरह एंट्रियाँ होती जाएंगी। फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद क्या है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, 33,500 है। अब यहाँ कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं है, देख लीजिए आप, राइट। ये तीन चीजें थी, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्टी हुआ होगा समझने में, बट मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट। मैंने मटेरियल भी समझाया, वेजेस भी समझाया, फैक्ट्री भी समझाया। अब बात करें ऑफिस की, ये देखिए ऑफिस एक्सपेंस है आपका 35,000, राइट। यहाँ सॉरी ये तो आपका नहीं है, हाँ। और यहाँ देखिए ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है आपका 33,500, यानी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब देखिए एक्सपेंस है और रिड्यूस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, ये लेस की तरफ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस है बिल्कुल 35,000 था फाइनेंशियल अकाउंट में, जो कि रिड्यूस होकर कितना हो गया 33,500 हो गया, राइट। यानी जो डिफरेंस आया आपका 1,500 का आया। सो सिंपल, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई होगी। ऑफिस एक्सपेंस है, डायरेक्ट रिलेशन है, रिड्यूस हो रहा है तो लेस की तरफ लिखेंगे, यही आपकी एक्सपेंस चीज होती, और इंक्रीजिंग होती तो ऐड की तरफ लिखते। सिंपल एक्सपेंस का कंसेप्ट। चलिए वापस नेक्स्ट एंट्री करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जो कि कुछ है नहीं, जीरो है, तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा, तो देखिए क्या है, ये रहा फिनिश स्टॉक, यानी यही क्लोजिंग स्टॉक है, 68,500 है, राइट। एंड यहाँ कितना है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 73,700। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ, राइट। अब यहाँ इनवर्स रिलेशन है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, और ये कहाँ आएगा,
क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो भी ये कहाँ आएगा, लेस की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो कैसे सर समझाइए, देखिए पीएलएन अकाउंट में आपका कितना था 68,500 और ये इंक्रीज होकर कितना हो गया कॉस्ट शीट में 73,700, राइट। देखिए मैं दोनों चीजें आपको समझा रहा हूँ। ये जो है आपकी कौन सी है, चलिए मैं फाइनेंशियल अकाउंट लिख देता हूँ सिंपल, और ये जो चीजें है वो कॉस्ट अकाउंट की है, राइट। और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लिख रहे हैं सिंपल। तो ये देखिए 68,500 था जो कि इंक्रीज होके कितना हो गया 73,700 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल दिख रहा है हमें 5,200 है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे इनकम के साथ होता है। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो लेस किस तरफ लिखेंगे। आई होप कि सम नंबर 1 में मैंने वो रूल्स आपको बताए थे दो, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 5,000 है यहाँ। आइए देखते हैं ट्रेडिंग या पीएलएन अकाउंट में कितना है। ये रहा सेल्स एक्सपेंस 7,500। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो चलिए लिख देते हैं सेल्स एक्सपेंस है जो कि आपका रिड्यूस हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ SND, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस। इन ब्रैकेट भी मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको आइडिया रहे कैसे आ रहा है। ये 7,500 था आपका ट्रेडिंग या पीएलएन अकाउंट में, जो कि रिड्यूस होकर कितना हो गया आपका 5,000 हो गया सिंपल। तो कितना रिड्यूस हुआ, सिंपली आपको दिख रहा है 2,500 रिड्यूस हुआ। फिर से एक्सपेंस है, डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्सपेंस के साथ, रिड्यूस होगा तो लेस की तरफ सिंपल। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखा जो कि रिड्यूस हो रहा है। देखिए 7,500 से रिड्यूस होकर 5,000 हो गया, कितना रिड्यूस हुआ वो डिफरेंस हमने यहाँ शो किया। अब देखते हैं यहाँ क्या बचा है, राइट। यहाँ कोई भी एंट्री बची नहीं है, देखिए हमने सब एंट्रियाँ कर दी है, लेकिन अब जो आपका ट्रेडिंग एंड पीएलएन अकाउंट है यहाँ से कुछ एंट्रियाँ बाकी है, तो उन एंट्रियों को हम पहले पुट करेंगे। तो कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 एंड रेंट रिसीव्ड 2,500। तो ये आपकी इनकम है, तो इनकम में लिख देंगे हम यहाँ ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 सिंपल एंड रेंट रिसीव्ड जो कि कितना है 2,500 सिंपल। वापस हम चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों एंट्री भी हमने कर दी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट पेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स, ये भी हो गया। ये एंट्री बाकी है आपकी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है आपका 2,000 एंड इनकम टैक्स प्रोविजन है आपका 5,500। ये आपका एक्सपेंस है, तो आपको कहाँ लिखना है, एक्सपेंस की तरफ। ये रहा आपका एक्सपेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2,000 and income tax provision 5,500 सिंपल। दोनों एंट्री हमने लिख दी है। एक बार फिर से नजर मारते हैं कोई एंट्री मिस तो नहीं हो रही। नहीं, देखिए सब एंट्री ठीक हो गई है, कोई भी एंट्री आपकी मिसिंग नहीं बची है सिंपल। तो चलिए फटाफट से आप टोटल कर देते हैं, कुछ खास है नहीं। 10,000 plus 10 20,000 plus 2,500 means what 22,500। ये देखिए ऐड है तो प्लस कर दोगे यहाँ सिंपल। एंड लेस कितना करना है, तो 1,500 प्लस 5,200 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 5,500, ये टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको टोटल 16,700
राइट। लेस करोगे इसलिए इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ये देखिए ये लेस है, कंफ्यूज मत हो जाना। 1,06,700 में आप ऐड करोगे 22,500 एंड आप लेस करोगे 16,700, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 1,12,500, राइट। और ये जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, बस सर्कल भी करके शो कर सकते हो और आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। कैसे? 1,12,500 आपका आंसर आया है। चलिए पेपर शीट की ओर चलते हैं। यस, और ये रहा देखिए आपका नेट प्रॉफिट कितना है, देख लीजिए 1,12,500, इतना ही आना चाहिए। यही आपका क्या है? एज पर आंसर है। तो बताइए कितना आसान सम है? मैं तो कहूँ बहुत ही आसान सम है। हाँ, थोड़े से जो इसके रूल्स है, थोड़े से जो इसकी प्रोसेस है, उसको आपको क्या करना होगा, सही से आपको याद करना होगा, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। तो बहुत ही आसान सम है। कॉस्ट शीट तो आपको बनाना आता ही है, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा परेशानी होगी। एंड रिकंसिलेशन जो है, इसमें डिफरेंस लिखते हैं पहले तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बीच का। एंड जो एंट्री कॉस्ट में नहीं होती है उसको एंट्री हम कहाँ से, ट्रेडिंग एंड पीएलएन अकाउंट में से हम पुट करते हैं। बस इतना ही तो काम करना है। इतना काम करोगे तो आपका ये बन जाएगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। एंड बहुत से स्टूडेंट को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़, मैं बार बार मुझे अब कहना अच्छा नहीं लग रहा है। नया नया सेमिस्टर है आपका सेम 4 एंड अभी ये तीसरा ही लेक्चर है, मीन्स तीसरा ही सेशन है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या रहे, आपको फटाफट से वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।